सूरत एक मोजीली संस्कृति है। अच्छा। एक देशभक्त संस्कृति है और कोई ईमानदारी से इस भूमि को, इस ताप्ती माता को नमन करके और ये यदि कोई अपना जीवन बनाने का प्रयास करता है तो पूरा समर्पित भाव से उस व्यक्ति को खड़ा करता है। वो है सूरत, वो है ताप्ती माता, वो है गुजरात की भूमि। ऐसा मैंने प्राप्त किया है। जय माता दी, जय श्री राम। मैं आपका दोस्त, आपका होस्ट पंकज अग्रवाल स्वागत करता हूं बिजनेस की बातों में। लेकिन आज का वीडियो बिजनेस से लेके दूसरी जगह होने वाला है। आज के वीडियो में बिजनेस में राजनीति का रंग डलने वाला है। क्यों? एक फिल्म का बहुत बड़ा डायलॉग है कि आने वाले देश को दो तख्ते चलाने वाली है, पहला बिजनेस, दूसरी है राजनेता। यस दोस्तों, बिजनेस की बातें तो हम हमेशा बताते हैं, बड़े बड़े लोग आते हैं। आज आए हैं हमारे साथ, हमारे जो अतिथि हैं वो है राजस्थान के हमारे दोस्त हैं, नगर पालिका चेयरमैन हैं और सबसे बड़ी बात हमारे भाई साहब हैं। तो विजय भाई का हम दिल की गहराइयों से स्वागत करते हैं। विजय भाई, बहुत बहुत आभार आपका। आप राजस्थान से बिलोंग करते हो, धन्यवाद। हमारे गांव से बिलोंग करते हो, तो अपनी भाषा में कहते हैं ना, राम राम सा। राम राम पंकज, राम। थोड़ी बातें पहले राजस्थान की भाषा में करेंगे, फिर हम हिंदी की भाषा में करेंगे, क्योंकि राजस्थान से आए हो तो राजस्थान की भाषा नहीं करे तो आप राजस्थान से आए हो, राजस्थान का नाम कर रहे हो यार, तो मैं दिल की गहराइयों से तो आपको स्वागत करता हूँ। लेकिन मैं आपसे आशीर्वाद भी लेना चाहता हूँ यार, जैसे आप अपना राजस्थान का नाम बढ़ा रहे हो वैसे मैं भी कुछ करके दिखा सकूँ। तो सबसे पहले मुझे आशीर्वाद दीजिए विजय भाई। खूब खूब आशीर्वाद, खूब। तो विजय भाई, आप राजस्थान से यहाँ पे आए हो, राजस्थान का नाम रोशन किया आपने पूरी धरती पे, पूरे सूरतवासियों में आपका नाम है आज। कैसा अनुभव होता है आपको? भारत माता का काम करते हैं, राजस्थान में होता तो राजस्थान में करते हैं। यहाँ आकर के मुझे मेरा रोज़गार, मेरा मतलब पूरा यहाँ ही सेट किया मैंने, तो फिर यहाँ हो गया वो काम। अब मैं राजस्थान का हूँ कि मैं तो सिर्फ उसको भारत माता का मानता हूँ और मैं सभी समाज का हूँ। राजस्थानी मेरे ऊपर ऐसा शोभा नहीं देता, ऐसा मेरा और फिर भी राजस्थानी भाषा का हूँ, उसका मुझे गर्व भी है। बिल्कुल नहीं, देश सबसे पहले आगे है, लेकिन ठीक है, लेकिन अपने गांव का नाम हो रहा है तो यार मैं गांव की बात थोड़ी सी बात करूँ। बहुत भारत माता सब हमारी है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, भारत माता हमारी है। तो आप आज इस मुकाम पे पहुंचे हो विजय भाई, कैसा अनुभव लग रहा है? आप कभी सोचा था आप यहाँ तक आ जाओगे? सोचा तो नहीं था, लेकिन एक देशभक्ति मेरे बचपन में मेरा जुनून था। देशभक्ति का मेरे को शौक था। जब मैं स्पोर्ट्समैन था, गांव में खेलता था, तो मुझे भारत माता की जय, वंदे मातरम, ये बहुत मतलब मैं खेलते खेलते ही मैं पूरा ग्राउंड में घूमता था। भारत माता की जब मेरे देश के ये वीर सैनिकों की बात सुनता हूँ मैं, जब भारत पाकिस्तान की बात सुनता हूँ मैं, तो मेरे को एक ऐसा अंदर से जुनून मेरे बचपन से था, वो मेरा शौक। बिल्कुल बिल्कुल, देशभक्ति का। तो आज आप एक नेता बन चुके हो यार, और जब गांव जाते हो राजस्थान के अंदर, वहाँ पे लोग आपको सिर पे बिठाते हैं, आंखों पे बिठाते हैं, लाड साफ करते हैं, तो कैसा अनुभव होता है वहाँ पे आपको? राजस्थान वाले तो हमसे बहुत ज़्यादा हैं। वो तो गांव में बैठे बैठे मेरे काफ़ी ग्रुप है, वो कितनी अच्छी नेतागिरी कर रहे हैं। तो राजस्थान में तो कोई इतना उनको नहीं लगता है, लेकिन जो राजस्थान के जो बच्चे गुजरात में रहते हैं उनको ज़रूर एक मोटिवेशन मिलता है जब मैं बाज़ार में निकलता हूँ तब। बाकी राजस्थान की भूमि में तो सब नेता ही नेता हैं, वो किसी को नहीं मानते हैं। वो तो मुझे तो बड़ा गर्व है यार विजय भाई, सच में। वो है, आप गुजरात में आ गए तब आपको गर्व हो रहा है। जब आप राजस्थान में होते ना तो शायद इतना एंजॉय नहीं करते आप, लेकिन ये गुजरात की भूमि पर है। इस भूमि में इतनी एनर्जी है, इतनी ताकत है कि कोई देशभक्त कार्यकर्ता यदि कोई ईमानदारी से देश की सेवा करने का काम कर रहा है तो उसको पॉपुलरिटी जरूरी है। ये गुजरात की तासीर रही है। बिल्कुल नहीं, गुजरात एक पावन भूमि है। अब मैं पर्सन थोड़े से आपसे पूछना चाहता हूँ यार, हकीकत में अपने सूरत कहते हैं ना, रियलिटी क्या है? सूरत एक मोजीली संस्कृति है। अच्छा। एक देशभक्त संस्कृति है और कोई ईमानदारी से इस भूमि को, इस ताप्ती माता को नमन करके और ये यदि कोई अपना जीवन बनाने का प्रयास करता है तो पूरा समर्पित भाव से
उस व्यक्ति को खड़ा करता है, वो है सूरत, वो है ताप्ती माता, वो है गुजरात की भूमि। ऐसा मैंने प्राप्त किया है। आपने राजनीति में आने का सोचा था या नहीं, ऐसे नहीं, कभी मेरे कोई परिवार में राजकारण में नहीं है। ये तो एक संजोग था। मेरे देशभक्ति का मेरे में जुनून था, और नरेंद्र भाई से मैं देखा, नरेंद्र भाई की ये बोली, वर्तन, उनका स्टाइल, तब मुझे लगा कि ये कैसे तैयार हुए ये। तो फिर वो संघ की मैं शाखा में शुरू किया। जब संघ में शुरू किया तो संघ में मुझे काम करने का अवसर मिला। फिर उससे हमारे विस्तार की सभी समस्याओं पर हम लोग चर्चा करने लगे, टोली बना करके हम उस पर काम करने लगे। तो फिर जनता में एक मैसेज चला गया। तो फिर जनता की आवाज़ थी, हर किसी के मुंह से निकलना लग गया कि विजय चौमाल राजनेता बने, विजय चौमाल को नेतागिरी कॉरपोरेशन चुनाव लड़ाया जाए। तो उस टाइम के मेरे पार्टी के पदाधिकारियों ने वो निर्णय किया और मुझे राजकारण में ले लिया। मैंने सुना है आप पहले यहाँ पे पैकिंग का काम करते थे। अभी भी करता हूँ। ओके। पैकिंग मटेरियल में मेरे 2 भाई काम करते हैं, और आज भी मेरा एक भाई मेरे थोड़ी पारिवारिक मैटर के कारण वो गांव रहने लग गया, तो उसकी जगह मैं आज भी घंटा 2 घंटा पैकिंग मटेरियल का काम में उसकी मदद करता हूँ। और जाता हूँ मैं मार्केट में। कौन सी लाइफ अच्छी है, बिजनेस की या राजनीति की? लाइफ कौन सी अच्छी है? घर वालों के लिए चिंता करें तो व्यापार करना जरूरी है, और राष्ट्र के लिए यदि करना है मुझे कुछ, तो देश की सेवा में राजनीति का काम अच्छा है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। नरेंद्र भाई का आपने जिक्र किया, उन्हीं पे एक प्रश्न पूछ लेता हूँ। आज से पहले के नरेंद्र भाई और आज के नरेंद्र भाई में दिन रात का अंतर है। दिन रात का, उनकी भाषा का, उनकी बॉडी लैंग्वेज का, उनका नॉलेज का इतना ट्रांसफॉर्मेशन आया कैसे? रातों रात इतना आदमी में चेंज हो जाना। भारत माता की सेवा करने से उनके अंदर कोई डर की भावना या झिझक है, किसी को कोई ऐसा कर देंगे तो कोई क्या बोलेगा, उनके मन में कभी ऐसा आता ही नहीं है। वो एकदम परमात्मा के साथ में विलीन हो गए और भारत माता के साथ में विलीन हो गए। दूसरा उनके कुछ समझ में नहीं आता है। कोई कुछ भी कहे, उनको सिर्फ भारत माँ की चिंता करते हैं, तब जाके क्लैरिटी आती है, ऐसे नहीं आती है। आप ईमानदारी से काम करने लग जाओ, आपके अंदर ही वो क्लैरिटी आएगी। ये भारत माता का नशा ऐसा है, इसको कोई पीने वाला चाहिए। बिल्कुल। और नरेंद्र भाई ने, अमित शाह जी ने, CR पाटिल साहब ने, योगी आदित्यनाथ जी ने, नितिन गडकरी जी ने ये सिखाया हमको। बिल्कुल। हम उनको फॉलो करते हैं। आप कभी मिले हो? सबसे मिला हूँ। ओके। सबसे? हाँ, सबसे। और मैं एक ऐसा काउंसलर हूँ जिसके मेरे व्यक्तिगत संबंध है सभी राजनेताओं के साथ में, इवन मेरे प्रधानमंत्री जी के साथ में भी। वो भी मुझे अच्छी तरह से पहचानते हैं। अच्छी तरह से पहचानते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। आपकी विचारधारा में और कांग्रेस की विचारधारा में क्या फ़र्क है? अरे महाराज, कहाँ विचारधारा को आप इसके अंदर समावेश कर रहे हो? मेरी पार्टी भारत माता की चिंता करती है, कांग्रेस पार्टी भारत माता को तोड़ने का प्रयास करती है। उनके अंदर सिर्फ एक परिवार को लेकर के वो आगे बढ़ रहे हैं, हम भारत माता को लेकर आगे बढ़ रहे हैं। रात दिन का फैसला, रात दिन का फर्क। ओके। रात और दिन का। मेरी पार्टी सिर्फ भारत माता के लिए काम करती है, चाहे उसमें कितना भी संकट आए, कोई परवाह नहीं करती है। और उनके वहाँ ये नाराज़ हो जाएगा, ये मुस्लिम समाज नाराज़ हो जाएगा, ये कर ले तो ये कर ले, ये कर ले तो ये नाराज़ हो जाएगा, या कुछ नाराज़ नहीं। इजराइल हमारा एक मित्र देश है, उस देश में जाने का यदि किसी ने सबसे पहले यदि हिम्मत की है तो वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने की। सही बात। कौन नाराज़ होगा? मेरे देश के मुस्लिम कोई नाराज़ नहीं है। क्यों नाराज़ होंगे? मेरे देश के लिए काम कर रहे हैं। इजराइल हमको प्यार करता है, इजराइल हमें टेक्नोलॉजी देता है, हमारा मित्र राष्ट्र है, हम इजराइल से अच्छा संबंध करेंगे। लेकिन कांग्रेस का कोई भी प्रधानमंत्री आज दिन तक इजराइल जाने का सोचा तक नहीं। ठीक। ये कैसी नीति है? ये कभी भी स्वीकार्य नहीं है देश को। ये देश को तोड़ने वाली नीति है। ये वोट बैंक की चिंता करने वाली नीति है। ये तो भारतीय जनता पार्टी तो एक अलग नशा है, वो एक अलग देशभक्ति का जुनून है इस पार्टी के अंदर। और सभी कार्यकर्ताओं में सब निष्भाव से काम करते हैं। छोटे छोटे कार्यकर्ता झंडी लेकर के वो एक भारत माता की जय, वंदे मातरम के गीत गाता गाता वो निकल जाता है। ये है भारतीय जनता पार्टी। सही बात है।
राहुल गांधी को युवा नेता बोला जाता है, 55 साल के एज को युवा नेता, इसमें क्या कहना चाहेंगे? नहीं, कहें कोई कहें, लेकिन हम तो उनको कोई नेता मानते ही नहीं है। हम नेता ही बोले उसे ना, उनके अंदर नेतृत्व तो है ही नहीं। वो एक नक्सलवाद विचारधारा का व्यक्ति है, उसको मैं तो कभी नेता स्वीकार नहीं करता हूँ। राजनेता देश के लिए लड़ते हैं, देश के लिए विचारधाराओं की हमारा नाराजगी हो सकती है, उसकी आप भाषा वर्तन देखो, जैसे नक्सलाइड करते हैं ना, वैसी उसकी विचारधारा है। उसको नेता मैं तो कभी आज दिन तक नहीं माना है। अच्छा। कांग्रेस पार्टी के नेता थे लाल बहादुर शास्त्री जी, सरदार वल्लभ भाई पटेल, नेता वो थे। ठीक बात है। इसको क्या नेता माने? एकदम नक्सलाइड, जिसकी इतनी गंदी सड़ी हुई मानसिकता का व्यक्ति है वो, उसकी आप कहाँ बात करते हो? ठीक बात है। आप जैसे बिंदास जैसे बोलते हैं, कभी ऐसा हुआ है कि यार आपने बिंदास बोला, बाद में लगा यार ये गलत बोल दिया मैंने, ऐसा कंट्रोवर्सी कभी हुई है ऐसी? नहीं, गलती होती है तो माफ़ी मांग लेते हैं जी, हमें क्या शर्म की बात है। अच्छा। मानव स्वभाव में हूँ, मानव जीवन में हूँ, गलती होती है तो स्वीकार करता हूँ उसको। कई बार क्या होता है यार, जैसे हम अपने बड़े बड़े लोगों के साथ बैठते हैं, कभी ऐसा हुआ है कि आपकी पार्टी में आपको अनसिक्योरिटी फील हुई है यार? कभी नहीं। हमारी पार्टी में जो भी मेरे से सीनियर है वो मेरे लिए आदर्श हैं। ओके। और उनको फॉलो करता हूँ मैं। और मैं उनको एकदम सम्मान देता हूँ, उनका हाथ जोड़कर विनम्रता से। और होती है हमारे में कभी कभार, लेकिन मैं उनको जाकर के सामने से प्रणाम करता हूँ, कभी नहीं होती है। आजकल आपकी पिक काफ़ी आती है, जैसे आप मेट्रो का काम देखते हैं, मैंने देखा आपकी फ़ोटो है, रात के कई बार 12 बजे की फ़ोटो भी देखी है मैंने आपको। तो ये क्या सब है? ये देखो, शहर को विकास चाहिए, विकास भी करना ज़रूरी है, लेकिन कुछ समस्या आती है जो बारिश के कारण आ गई। कुछ रोडें भी टूटी है, मेट्रो के कारण हमारा लंबे हनुमान का जो पुल है वो बंद पड़ा है, हमारा गरनाला इधर गोकुल मार्केट का बंद पड़ा है, हमारा एक रेलवे के कारण सारा दरवाज़ा क्या एक साइड बंद पड़ी है। तो उसको लेकर के हमारे अभी व्यापारिक सीजन चल रही है, दीपावली की सीजन है, कपड़े का व्यवसाय सब एकदम युद्ध स्तर पर लगे हैं, तो ट्रैफिक का लोड हो गया। आप मानोगे नहीं, कपड़े का व्यवसाय को आप जाकर के पूछो, एक साड़ी जब बन करके तैयार होती है वर्क की साड़ी, उसको दुकान से 10 बार बाहर ले जाना पड़ता है। कभी उसको लेस अच्छी दिलवानी पड़ती है, कभी इसके अंदर एडिशन वर्क करवाना पड़ती है, कभी उसके अंदर डायमंड लगाना पड़ता है, कभी कुछ करना है, कभी चरख लगाना। तो वो साड़ी 10 बार जाती है, तो 10 बार टेम्पो आना जाना, कच्चा माल ग्रे लेके आना जाना, फिर वो मिल का डिलीवरी, तो पूरा डिस्टर्बेंस है पूरा मार्केट में। लेकिन विकास भी ज़रूरी है, उसको लेकर के मैं मेट्रो से, सूरत महानगर पालिका के अधिकारी, हमारे पुल के अधिकारी, हमारे व्यापारियों की समस्या, उस पर मैं काम कर रहा हूँ और हो रहा भी है। अभी मेट्रो के बहुत से काम हो गए हैं। अप्रैल मई में आपको मैं बताऊंगा कि सूरत शहर में मेट्रो दौड़ेगी। लेकिन आज के समय जैसे सूरत की जनता है दुख पा रही है मेट्रो के चलते, और ये आवाज़ भी है कहीं ना कहीं कि मेट्रो काम बहुत स्लो चल रहा है। क्या कितने? नहीं, स्लो नहीं है, फास्ट है। उनको काम करने का मौका कितना, 24 घंटे में सिर्फ 6 घंटा उनको मौका देते हैं हम काम करने का। 6 घंटा सिर्फ वर्क हो रहा है। अब 6 घंटे में ठीक है, थोड़ा लेट सेट भी होता है, तो ट्रैफिक की समस्या है, उनकी भी प्रॉब्लम है, लेकिन फिर भी मैं मेरी जनता जनार्दन से विनती करता हूँ कि हम भारतीय जनता पार्टी के तमाम काउंसलर, हमारे विधायक, हमारे शहर अध्यक्ष, हमारे प्रदेश अध्यक्ष, हमारे गृह मंत्री, सब इसके ऊपर वर्क कर रहे हैं। लेकिन विकास भी हमारी प्रायोरिटी में है। आने वाले समय में सूरत दुनिया का नंबर 1 शहर बनेगा। आज तो हिंदुस्तान का नंबर 1 है। ऐसी एक औद्योगिक सिटी बनेगी, उसी में हमें सुविधा, आज नहीं तो 10 वर्ष बाद में आप देखना सूरत की बातें करेंगे लोग। बिल्कुल। मैं टेक्सटाइल से बिलोंग करता हूँ यार, तो टेक्सटाइल में आपकी सबसे बड़ी समस्या जो आ रही है ना, पार्किंग की आ रही है। पार्किंग कहीं नहीं मिलती है कहीं पे भी, और जहाँ पे पार्किंग करते हैं वहाँ पे क्रेन वाले आके उठा के लेके जाते हैं। तो आदमी पार्किंग करे तो करे कैसे? पार्किंग की समस्या है, वो मैनुअल है, कुछ लोग ऐसे उल्टी फुल्टी लगा देते हैं। हमने तो पार्किंग पुल के नीचे भी व्यवस्था कर रखी है, साइडों में भी हमने कटिंग करके पार्किंग के आवंटन कर रखी है। हमने एक हाई राइज पार्किंग भी बना करके व्यापारियों को दी है। और भी कोई प्लॉट होगा तो अभी उसके ऊपर और काम करेंगे। तो आने वाले समय में पार्किंग समस्या हल होने वाली है? बिल्कुल होगी। ओके। एक जो आप ट्रैफिक लाइट की बात करूँ मैं, आजकल 2-2 मिनट तक रुकना पड़ता है, जबकि ट्रैफिक इतना जाम हो रहा है, इतनी लाइटें लगने के बाद भी, इसमें क्या कहना चाहेंगे? बहुत सी लाइटें हमने हटाई है। ओके। ये राज्य सरकार में
आती है, ट्रैफिक की व्यवस्था है, फिर भी हम काउंसलर हैं तो फिर उसके ऊपर बहुत सी लाइटें हटाई है, लेकिन ये एक शहरवासी को एक व्यवस्थित एक ट्रैफिक अच्छा मेंटेन करे, चले, उसकी सोच ऐसी रहे, उसके लिए ये भी ज़रूरी है कानून व्यवस्था। हेलमेट है, गाड़ी की सब साधन है, उसके लाइट को भी देख करके चले, एकदम शहर को सुंदर व्यवस्थित बनाने के लिए, यातायात को सुंदर बनाने के लिए, सुरक्षित बनाने के लिए ये भी सब जरूरी है मित्र। और कहीं है तो आप चयनित करो और हमारे स्थानीय कॉर्पोरेटरों को बताओ, हम मदद करेंगे आपकी। सूरत को आगे बढ़ाने के लिए आप क्या क्या कार्य कर रहे हैं? सूरत को आगे बढ़ाने के लिए सूरत महानगर पालिका का विराट विजन है, बड़ा विजन है, उसको मैं अभी शॉर्ट में तो नहीं बता सकता, लेकिन अभी आपको मैं गारंटी देता हूँ आने वाले टाइम में जो हमारी जो डामर की रोड है वो आपको एक भी दिखाई नहीं देगी। ये बरसात के बाद में देखना 400 करोड़ रुपया हमने स्पेशल सीसी रोड के लिए तैयार रखे हैं। जब भी ये बारिश खत्म होगी पूरा रोड एकदम सीसी रोड बनेगी, कहीं डामर आपको दिखेगी भी नहीं। और आपको बताऊं मैं 50 साल आगे की पानी की व्यवस्था यदि किसी ने मीठे पानी की योजना बना रखी है तो मेरे सूरत शहर के हमारे पदाधिकारियों ने बनाई है। आउटर रिंग रोड हमारा तैयार हो रहा है, थर्ड पेज दूसरा रिंग रोड की ओर तैयारी कर रहे हैं, मतलब 2047 तक की योजना सूरत महानगर पालिका ने बना रखी है। नहीं, बारिश में जैसे इतनी बारिश होती है वहाँ पे ऐसा नहीं लगता है कहीं पोल खुल जाती है, भाई पानी बदबू मारने लग जाता है, रुक जाता है, ठहर जाता है? पानी रुकता नहीं है, पानी हमारे कुछ आउटर ग्रामीण से कड़ोदरा ब्यारा इधर से पानी हमारा इधर आ जाता है, क्यों हम सूरत महानगर पालिका की भौगोलिक स्थिति एक समुद्र के किनारे पर है। हम अब समुद्र पर किनारे पर है, जब ज़्यादा बरसात होती है तो स्वाभाविक पानी तो इस खाड़ियों से, इन नदियों से ही जाएगा। अब ज़्यादा ओवरफ्लो हो जाती है तो शहर में भी घुसता है। वो क्यों घुसता है? ज़्यादा बरसात होती है वो कारण। और दूसरा हम तटीय क्षेत्र पर रहते हैं, शहर हमारी भौगोलिक स्थिति ऐसी है तो स्वाभाविक पानी आना है, लेकिन उसके बावजूद भी अब की बार हमने एक DPR मंजूर किया है कड़ोदरा हाईवे को ऊपर पानी का पूरा स्टोरेज करके और ताप्ती नदी के अंदर पहुँचाने का। अभी मुख्यमंत्री जी से हमारे मेयर श्री, स्टैंडिंग कमेटी चेयरमैन श्री और हमारे प्रदेश अध्यक्ष श्री इस पर काम कर रहे हैं, तब हमारी ठीक रहेगा। अच्छा हमारे अच्छा विजय भाई, जैसे आप जगह जगह नियम बना रहे हैं, जैसे अभी स्पीड का भी आपने बनाया है कंट्रोल करने के लिए, क्या इसको नियम का पालन किया जाता है? होता ही है, नहीं तो दंड आता है घर में। जब वो आएगी पावती 500 रुपये की, 1000 रुपये की, तब थोड़ा और कंट्रोल करेंगे। ठीक है ये सुविधा, थोड़ा आदमी कंट्रोल में तो रहेगा ना, कोई एक्सीडेंट के होने की संभावना कम होगी। तो ये जो नियम जितने भी हैं ये आम लोगों के लिए भी हैं या सरकारी? सबके लिए। हमारे घर में भी आती है। मैं अभी चेयरमैन हूँ, मेरी गाड़ी ड्राइवर 2-4 दिन पहले ही मेरे को बता रहा था कि भाई साहब मेरे घर में 1500 रुपये का मेमो आया है। तो वो कहीं उल्लंघन किया है तभी आया ना। सबके लिए नियम बराबर है। क्या आज सूरत के अंदर औरतें, महिलाएं सेफ है? अरे क्या बात करते हो, पूरी एकदम कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं है। सूरत एक ऐसा शहर है जो कि बेटियां रात को स्टेशन जा सकती है, एयरपोर्ट जा सकती है आराम से। हाँ आराम से एकदम। और कहीं होगा आपको न्यूसेंस कहीं लगता है, आप तो मीडिया के मित्र हो, बताओ आप हमारे को। हमारे गृह मंत्री जी, हमारे प्रदेश अध्यक्ष, सब पूरी टीम भारतीय जनता पार्टी की एकदम इस मामले में तो कोई कोताही नहीं है। बिल्कुल। एक ना सूरत में सबसे बड़ी समस्या आ रही है मोबाइल चोरी की, इसका आपने कभी देखा है और क्या इसका समाधान किया है? लेकिन ये टोली है, ये टोली है, उनको पकड़ने का पुलिस प्रयास भी कर रही है। और फिर भी मैं तो वापस बताता हूँ जनता को, जो घूमने वाले रात को खाना खा करके घूमते हैं, बेटियां और बच्चे, इतना हाई फाई प्रोफाइल मोबाइल लेकर के आप रोड के ऊपर चलते चलते बात करते हो, कृपया घर में बैठ करके शांति से पहले अपनी सेफ्टी रखो ना। आप घर पर बैठ करके बात करो, और रोड पर आपको बात करनी है तो बैठ करके बात करो। फिर भी मैं तो ये बोलता हूँ पुलिस के ऊपर इस पर कड़क कार्रवाई कर रही है, और यदि कहीं कोताही है तो हम उसके ऊपर पूरा काम करवाएंगे, कड़काई रखेंगे। मोबाइल चोरों की तो एक टोली को किसी कीमत पर स्वीकार नहीं करेंगे, उसको बख्शेंगे नहीं उसको। विजय भाई, जैसे कि आपका एक रोब अलग है यार, आप एक दबंग नेता में आते हो यार, लेकिन आपके ही कार्य क्षेत्र में एक घटना हुई, मर्डर हुआ था आलोक जी का, उसके बारे में क्या कहेंगे? हाँ, आलोक अग्रवाल मेरे विस्तार में एक बच्चे का मर्डर हुआ था।
आप मानोगे नहीं, उसका दाह संस्कार करके आया, उसके इमीडिएट हमने हमारे पार्टी के तमाम पदाधिकारियों को इसकी अवगत करवाई और हमने गृह मंत्री जी को एकदम खुले शब्दों में रोड पर कहा था हमने जाहिर में कि हमारे विस्तार में यदि जिसने ये घटना की है तो उसका इमीडिएट उसका इनकाउंटर होना चाहिए। आप मानोगे नहीं, पुलिस ने 8 घंटे के अंदर उसके 3 जो जिन्होंने मारा था तीनों को अरेस्ट कर लिया। उसके बाद में 10 दिन बाद में जिसने ये योजना बनाई उसको तुरंत पुलिस ने पकड़ लिया। और पकड़ा नहीं, उसको तो इनकाउंटर ही किया। इनकाउंटर किया। ये गुजरात का पहला इनकाउंटर था जो जनता की आवाज़ को वो उसी के साथ इनकाउंटर हुआ। अच्छा। तो कोई भी क्राइम करके सूरत से बच नहीं सकता। ये आपको मैं बहुत श्योरिटी से, बहुत ईमानदारी से बता सकता हूँ। जिसने किया है उसको भुगतना पड़ेगा। आज वो सबको अरेस्ट कर लिया और उसको वो भी जेल की ताड़ियों में सड़ रहे हैं। और पुलिस इस काम में लगी है, ज़्यादा से ज़्यादा कठोर यदि कोई कड़क कार्रवाई होगी वो उसके लिए करेंगे हम। विजय भाई, जैसे कि सफाई के मामले में आज भी इंदौर 1 नंबर आता है, ऐसा सूरत नंबर 1 पर है। सूरत नंबर में बिल्कुल है, सूरत नंबर 1 ओके। उसके बाद में इंदौर है। उसके बाद में इंदौर, बिल्कुल उसके बाद में नंबर 1 है। और सफाई में अभी आपको बरसात के कारण ऐसा लग रहा है, बाकी सूरत शहर की जो हमारा सिस्टम है, हमारे अधिकारियों की जो वॉच एंड पूरी संगठन का, वो सबसे सुंदर तरीका हमारे शहर में होगी। और सबसे आप मानोगे नहीं, सूरत शहर के अंदर छोटी सी जगह में 80 लाख लोग रहना, वो तो स्पेशल एक वोटिंग में है। बाकी लोग कितने लोग रहते होंगे, और वो भी पूरे इंडिया के मजदूर, व्यापारी, कपड़े के व्यवसाय, डायमंड, एजुकेटेड व्यक्ति, ये सारा मिला करके पूरा बहुत बड़ी तादाद में है। इंदौर की जनसंख्या और हमारे सूरत शहर की जनसंख्या आप कैलकुलेशन कर लो। ठीक बात है। सूरत नंबर 1 पर है, सेकंड इंदौर है। सेकंड इंदौर है, बिल्कुल। और इसको पूरा सूरत महानगर पालिका इसको कायम रखेगी। आप बरसात के बाद में जो सूरत महानगर पालिका की इस काम का जो सफाई और सुंदरता आप देखोगे, आप काबिलियत मतलब देखते रहोगे आप, इतनी अच्छी व्यवस्था हम करेंगे। विजय भाई, खुद आप स्वयं क्या क्या कार्य करते हैं, सेवा का कार्य करते हैं? सेवा में सुबह उठते ही शाखा में जाते हैं, शाखा से वापस आकर के 9:30 बजे घर से निकल के सिमेर हॉस्पिटल में जाते हैं, वहाँ 2 घंटा काम करता हूँ। अच्छा। करने के बाद में मैं वापस पार्टी की मीटिंगों में जाना करना और मेरे विस्तार की जनता में रहना, ये हमारा शौक़ है। रही बात विकास कार्य की, आप हमारे विस्तार में आके देख लो, एक भी सोसाइटी ऐसी नहीं जिसके अंदर ड्रेनेज की सुविधा हो, जिसके अंदर लाइट नहीं हो, जिसके अंदर मीठा पानी नहीं हो, जिसके अंदर सीसी रोड नहीं हो। ये हमने चारों कॉरपोरेटर ने एकदम तबीयत के साथ में विकास किया है। हमारे विस्तार की रोडें कहीं कुछ बरसात के कारण ठीक हो सकती है, उसको भी अगली बार सीसी रोड बना करके एकदम चमचमाती हुई रोडें, एकदम सुंदर लाइटिंग, ग्रीन वेज बना करके और पूरा व्यवस्थित विकास कार्य पर भी हमने पूरा ध्यान दिया है। आरोग्य सेंटर भी मेरे वार्ड के अंदर जल्दी उसकी ओपनिंग करने वाले हैं। अभी 2 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट हमने पास करके और आरोग्य सेंटर भी बना दिया है। विद्यालय, हमारे सुमन हाई स्कूल, हमारी एसएमसी की महानगर पालिका की स्कूल, आप देखो हमारे विस्तार के अंदर लोग हमारे को सामने से फ़ोन करते हैं कि आप मेरे को भी प्राइवेट में से बच्चों को निकाल करके और हमारी सूरत महानगर पालिका की स्कूल में बच्चों का एडमिशन कराओ। खेलो इंडिया, जो मेरा सूरत महानगर पालिका की हमारी सुमन स्कूल, हमारी एसएमसी की स्कूल, प्राथमिक शालाएं, उनके अंदर जो बच्चों का टैलेंट है और उन बच्चों का जो एजुकेशन प्राइवेटों में नहीं मिलेगा आपको, ये काम हमारे विस्तार के अंदर हम सब लोगों ने किया है, हमारी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने किया है। मीठा पानी, आप देखो मीठा पानी हमारा, आपको कोई मिनरल मशीन लगाने की ज़रूरत नहीं है, सूरत महानगर पालिका देती है। वो मीठा पानी हम घर में यूज कर रहे हैं, सब कर रहे हैं उसमें। तो ऐसा विकास कार्य भी अच्छा कर रहे हैं, ये हमारी वो भी। उसके बावजूद भी हमारी सबसे बड़ी समस्या वार्ड नंबर 19 की, हम लोग बॉर्डर के ऊपर हैं। हमारे यहाँ असामाजिक तत्वों का बड़ा बोलबाला था कोई टाइम पर। ओके। एक छोटी सी घटना होती, 10 लोग आते थे उसको निपटाने के लिए।
एक बच्चे के साथ में कोई बाइक टच हो गई तो 50 असामाजिक तत्व आते थे। आज हमारे विस्तार में एक भी घटना ऐसी नहीं होती है। यदि कहीं हो गई तो उसका इमीडिएट इलाज करते हैं हम लोग। यही हमारा विकास सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट। हमारे व्यक्तियों की सुरक्षा, उस पर हम कोई प्रकार की कोताही नहीं करते हैं। हमारी बेटियों की सुरक्षा कोई कोताही नहीं करते हैं। एक हमारे विस्तार में लव जिहाद पर काम कर रहे हैं, एक टीम है हमारी लैंड जिहाद पर काम कर रही है। कोई लैंड जिहाद के नाम से कुछ ज़मीनें दबाई तो उसका डिमोलेशन करते हैं, तोड़ते हैं उसका। कोई बेटियों के साथ में अत्याचार करते हैं तो उसका भी इलाज करते हैं, कानून के द्वारा करवाते हैं। ऐसा काम हम सब लोग मिल करके करते हैं। मतलब ये कि वही जो गलत काम करेगा ना वो बख्शा नहीं जाएगा। बख्शा नहीं जाएगा, ये आप गारंटी है इसकी। तो भले हम किसी का विकास कार्य हम कम कर देंगे, लोगों के मिलना जुलना कम कर देंगे, लेकिन इस प्रकार की यदि घटना कोई आ गई ना ध्यान में तो उसका तो इमीडिएट निवारण करते हैं। और आप मैं क्या बताऊं, टीवी चैनल पर अच्छा नहीं है बताना, आप मेरे विस्तार की जनता से जाकर के एक बार रिपोर्टिंग ले लो, आपको मालूम पड़ जाएगा। तो अब आगे आने वाले समय में सूरत कहाँ आएगा आपके हिसाब से? महाराज सूरत पूरी दुनिया का मैनचेस्टर, कपड़े का मैनचेस्टर, डायमंड का मैनचेस्टर। आने वाले लोग याद करेंगे उनकी पीढ़ियाँ कि हमारे पूर्वज यहाँ आकर के बसे हैं। ऐसा शहर बनने वाला है मेरा सूरत शहर। और ये पूरा औद्योगिक शहर बनेगा, लोग देखेंगे इस शहर को। कुछ योजना बता सकते हैं, क्या क्या योजना आने वाली है? सभी आएगी। अभी क्या बताऊं मैं आपको, टीवी चैनल पर आप शॉर्ट टाइम के लिए अपन बैठे हैं, बहुत सी आगे आप मुझे मेरी ऑफिस में आकर के मिलो, पूरी विस्तृत आपको क्या नहीं है शहर में। आज पुल देखो, खाड़ी के ऊपर पुल देखो, रेलवे ब्रिज के ऊपर पुल देखो, ताप्ती नदी के ऊपर पुल देखो, सुंदर व्यवस्था देखो शहर की। ड्रेनेज देखते हो, स्ट्रॉम पानी की व्यवस्था। ये एकमात्र शहर है जो बरसाती पानी का स्ट्रॉम लाइन में डाल करके हम उसको सुरक्षित जगह पहुंचाते हैं। ड्रेनेज को अच्छा पंपिंग सेंटर पर तक पहुंचा करके इसको रिसाइकलिंग करके उस पानी को हम मिलों में बेचते हैं। ये एकमात्र शहर है जो ड्रेनेज का अच्छा पानी बना करके को रिसाइकलिंग करके और हम औद्योगिक क्षेत्रों में बेचते हैं। 250-300 करोड़ रुपए की साल की कमाई है सूरत महानगर पालिका को। इससे बहुत से विकास के काम है, बहुत हो रहा है। अच्छा, बिल्कुल बिल्कुल। फिर ताप्ती का रिवर फ्रंट बन रहा है। अच्छा। जैसे अहमदाबाद में रिवर फ्रंट बना है, वैसा हमारा सूरत शहर में बनेगा। डुमस में आप रिवर फ्रंट हमारा देख के आओ, आपका दिल खुश हो जाएगा। बहुत अच्छा बन रहा है। लास्ट पर्सन आपसे यार, आपके हिसाब से ना एक राजनेता का धर्म क्या होता है, फर्ज क्या होता है? देखो भाई, राजनेता का धर्म, राजनेता यदि ईमानदारी से काम करे तो इससे बढ़िया कोई सेवा का माध्यम नहीं हो सकता। अब किसी राजनेता को कुछ करना है तो वो उसकी मर्जी है, मुझे ज़्यादा नहीं बोलना है, लेकिन भारत माता की सेवा करना, जनता जनार्दन की सेवा करना कोई राजनीतिक क्षेत्र से अच्छा कोई सेक्टर नहीं हो सकता। ये मैं गारंटी के साथ में कह सकता हूँ। आज आपको एक घटना बताऊँ, मुझे बताऊँगा, मैं तो हर बातें खुल के करने वाला हूँ। मैं डुमाल मंदिर के यहाँ दर्शन करके बाहर निकला 20 दिन पहले, तो एक माई मुझे मिली और बोली कि बेटा रोने लग गई। वो चोपड़पट्टी की बेचारी थी माँ, तो वो रोई। तो बोला बेटा मेरा बच्चा मर गया 10 दिन पहले। तो मैं सोचा वो ठीक है माता राम है बोलती होगी, तो मेरे पास में निकला, मैंने 50 की नोट उसको दे दिया, मैं हाथ जोड़ के निकल गया। हमारा शाखा के अंदर एक रक्षाबंधन का कार्यक्रम चलता है। रक्षाबंधन के दिन हम लोग सब सेवा बस्ती में जाते हैं। सेवा बस्ती में मेरी टोली के साथ में मैं गया तो गलियों में हम घूम घूम के रक्षा सूत्र कर बांध रहे थे। वो सामने वही माँ जो 4 दिन पहले मुझे मिली थी, भाई राम 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 भाई राम राम, वो रोने लग गई। अपने बेटे का फ़ोटो लेके आई कि मेरा बेटा ख़त्म हो गया। तो मैं उसके घर में घुसा तो ऑलरेडी एक पहले बेटा ख़त्म हो गया, एक जवाई उसका वो ख़त्म हो गया, 3 बेटियां विधवा। मेरा माथा पटक के मेरे आंखों में आंसू आ गया कि परमात्मा की क्या कृपा है कि वापस से 4 दिन पहले मैंने इसको टरका के, एक मारवाड़ी शब्द है, मतलब उसको भुला करके मैं निकला और 4 दिन बाद में भगवान ने मुझे वापस उसी घर में भेज दिया।
उस माई को मैंने बुलाया और आज SMC ऑफिस में उसको मैं घर जाके सुबह लेके आया हूँ मेरी गाड़ी में बैठा करके। अच्छा। वो डुमाल मंदिर में बैठी थी, डुमाल मंदिर से उसका सामान वहीं रोक दिया, उसको जा करके उसके घर में गया, कोई गाड़ी में बैठा करके उसके डॉक्यूमेंट्स, उसकी ज़मीन के कागजात, उसके घर के कागज ला कर मैंने मेरे अधिकारियों को बुला करके उसकी ज़मीन के ऊपर भगवान ने चाहे तो मकान बना करके दूंगा। ये मैं राजनेता नहीं होता तो मैं कैसे बनाता था। ठीक बात है। यदि राजनीति को कोई करना है, यदि सेवा का यदि माध्यम जनता जनार्दन की सेवा, भारत माता की सेवा, वो राजनीति से कोई कर सकता है। ठीक बात है। ये है राजनीति। सूरत की जनता को कोई मैसेज देना चाहेंगे? अच्छे से रहो, सिस्टम में रहो। ट्रैफिक का भी आपको प्रॉब्लम है लेकिन बहुत जल्दी सॉर्ट आउट हो जाएगी। आपके हेलमेट, आपका गाड़ी के जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं वो साथ में रहें और सुंदर रहें, व्यवस्थित रहें। इस शहर को किसी भी प्रकार की कोई समस्या पैदा नहीं हो जाए हमारे कारण, ऐसा आप बना करके रखें। ऐसे मेरी सूरतवासियों से स्वच्छ, सुंदर और शहर का आनंद लें। भारत माता की जय, जय ताप्ती माई की। लास्ट एक मैसेज हमारे व्यापारी भाइयों के लिए, टेक्सटाइल व्यापारी भाइयों के लिए कुछ देना चाहेंगे? व्यापारी भाइयों तो भाई साहब, आप इतना क्वालिटी कपड़ा बनाओ, इतनी क्वालिटी उसके अंदर पैकिंग करो और पूरी दुनिया में आप नाम रोशन करो, ऐसी मैं आपसे विनती करता हूँ। और अब तो साड़ी 100% ज़्यादा चलेगी। क्यों कि मैंने देखा है हरे कृष्णा हरे रामा में यूरोप की लड़कियाँ, अमेरिका की बेटियाँ, ऑस्ट्रेलिया, सभी विश्व के अंदर हरे कृष्णा हरे रामा सब साड़ियाँ हिंदुस्तान की पहन करके वो बच्चियाँ भगवान श्री कृष्ण जी के एक स्वरूप में वो बच्चियाँ आनंद लेती है राधिका बन करके। तो अब आप कपड़े के व्यापारियों से मैं विनती करता हूँ कि कपड़ा, सूरत की साड़ियाँ पूरी दुनिया के अंदर पहने लग गए हैं लोग। आपको हताश होने की ज़रूरत नहीं है। सूरत की साड़ियाँ ही चलेगी, 100% सूरत की साड़ियाँ चलेगी, ऐसा मैं आपसे विनती करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद विजय भाई, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने अपना कीमती समय निकाला और आपने बातें अपनी जनता के सामने रखी और आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। नेक्स्ट आते हैं फिर से कोई बड़ी हस्ती के साथ। खुश रहिए, खुशियाँ बांटते रहिए। धन्यवाद।